केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। क्या बोलना ऐसी तक एक जना मरा तो बच जाए पूरा घर कब्रिस्तान जे मरा तलक रोना जे वो कपड़े तक को रोती जे वो परश तक को रोती जे आज हमारे ऊपर गुजर रही है समझ में नहीं होता आखिरी शाम तलक रोती कपड़े वो सोने की जगह देंगे तो ऐसी बेकरारी आती है अल्लाह से मौत मांगती अल्लाह मार डाल अल्लाह हमारे बच्चे चले गए के बाद हमें रखो क्या फायदा ऐसी तकलीफ अल्लाह के वास्ते देना को खुशूसी वान की फिक्र करो सभी करेंगे इंशाल्लाह ठीक है इसकी आगे जिम्मेदारी आप और एक जैसा ही मालूम हुआ पानी के अंदर उतर को ढूंढे जो बाड़ी एक बच्ची की जो बाड़ी थी वो मिली। अभी 2 बच्चे के बाड़ियाँ मिस हुई। वो आगे हमें एक 13 से 14 किलोमीटर हमारे साथियाँ पूरे पानी में उतर को 8 जने पानी में उतर को अब्दुल्ला भी हमारे ज़मीर भी हमारे आसिफ भी बद अयूब भी उन्होंने सभी उतर को पानी में ढूंढे। 13 किलोमीटर जाने के बावजूद भी नहीं मिली। इसमें हमें क्या करें मशवरा अगर कोई छानल के पास ही उतर को ढूंढेंगे अगर को बोले जैसा सीसा मंदिर से भी साथियाँ कोई उन्होंने बोले नहीं सुबह को ढूंढेंगे नक्को को बोले। जैसा ही हमने मालूम हुआ ऐसा हमारे नेमत भी को करेक्ट 4 बजे फोन आया ऐसा मदरसे के बच्चे चंद पानी में भो को चले गए घर को आको 5 बजे देखे तो वो बच्चों को छोड़ाल को 8 बच्चों को छोड़ाल को वो मदरसे वाले भी नहीं थे। उनको क्या करे उनके मदरसे तक उनको हिफाजत से ले जाको मदरसे में पहुंचाए। उनके जो बच्चे हैं जो बच्चे नहीं मिले एक बॉडी मिली थी वो बड़ी हॉस्पिटल में देखो भेजे। जैसा ही हमने मालूम हुआ हमारे पूरे शांति नगर के होंदे साथियाँ हुसैन नगर के साथियाँ पूरे आको हमें यहाँ ढूंढने का काम कर ला को 3-4 बजे तक भी ढूंढ ला की। अब फजर के बाद हमें उजाला कैसा होता है वो एक हरिया पानी हो गया है इधर वाल के पास। वो सुबह ही सवेरे उतरना गले को मशवरा कर लगी हमें। यहाँ आने की वजह क्या है सर? बच्चों को असातिज़ा लेकर आने की ये क्या है सर? जरूरत क्या है? जरूरत मदरसे के वो जो मैटा वो जो सामान क्या है वो करती धोला को जाने के वास्ते आपको इंसो वो एक बच्चा क्या करे खाना खा को हाथ धोने की बच्चे क्या हाथ धोने की ना पड़े ना एक पीछे उसके बच्चे एकदम पीछे बच्चे पड़ गई सो।
मालूम होगा, कौन भी इतना बड़ा जिम्मेदार हादसा कौन हो पूछो चुका है, उनके। आगे क्या आप ये देंगे सर वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे? ये हमें क्या बताना चाहेंगे तो ऐसा पानी का ये 8 दिन अव्वल एक बच्चा गौसेनगर का 20-19 साल का छगड़ा पानी में पड़ को वो घर के बच्चे हमें आसिम भी 5 दिन से उनके पीछे भागाना टिकर लगते हैं। उनका बिलबिलापना हमें देख कोई खुसूसन देख कोई आज ये बच्चा गया ना ये बिलबिलापना हमें नहीं बोलने होता, उनका दुख दर्द बोलने नहीं होता। ये 8 दिन वाला हादिसा यहाँ हादिसा हो कोई यूं को भी उन्हों वो मदरसे वाले जिम्मेदार सोच समझ को यहाँ बुलाला का कोई क्या दिमाग रखो उन्हों क्या अकल रखो लीला का कोई मालूम नहीं ना। तो अम्मा बाबा की ये परमिशन ले को ही उन्होंने हमें फिरने ऐसा पानी की जगह जा रही को इत्तला भी कर को नहीं ले लगा कोई इनके जाना का। अब जाना चले गए कौन जिम्मेदार, वो जिम्मेदार जो थे उन्होंने भी वो 8 बच्चों को भी जिम्मेदारी से उनके घर तक भी नहीं पहुंचाए। आको यहाँ कत्ते बच्चे जाको ही क्या ही को आप तक भी बोल को भी नहीं, वो जिम्मेदार आगे भी आको नहीं। आप उनसे राब्ता करने की कोशिश की है सर? राब्ता करे एक जरा खत हमें 8 बजे आए थे, एक 6:30 बजे यहाँ से निकल को चले गए उन्होंने हमारे साथ या उन्होंने पूछे गए थे कत्ते बच्चे गई वो तक भी बोलने तैयार नहीं, कत्ते बच्चे बुला लगे थे कत्ते बच्चे गई को भी वो भी तैयार नहीं बोलने के वास्ते। कितने लोग वहाँ से बड़े उस्तादों के साथ बच्चे कितने बच्चे आए थे? 12 से 13 करी जो बच्चा बोला जो मिला था बच्चा 10-12 बच्चे 20 भाई को बच्चे ऐसे बोल रहा था। नहीं बच्चे नहीं थे, बिठा को थे उन्होंने भी जरा पानी पी को थे जी कार आई के बाद हमारी कार में बिठा को बच्चा को पूरे चढ़ा को आपा को पीछे पूरी कार भर गई थी। 8 बच्चे थे, 8 बच्चे वीडियो भी बना को ही हमें वो बच्चा का वीडियो बना को 8 बच्चा बिठाल को एक उनके उस्ताद भी थे आपा भी थे उन्होंने भी जरा पानी पी गए थे रहती, मगर अल्लाह का ऐसा वैसा क्या भी नहीं था, डर गए थे बेहोश हो गए थे उन्होंने। उनको बिठा को उनके साथ और एक लेडीज थे उनको बिठा को भेज डाले और एक साथी हाँस थे उनको बात करे उन्होंने जरा बच्चे चले जाने की वजह से जरा माइंड अपसेट कर लेते उन्होंने, हम ना बोलने नहीं होता था उन्होंने गुमशुदा हो गए थे बच्चे ऐसा होगी ना गो ले जाको साथ हो बच्चा को पहले शांतिनगर को पहुंचाए हमारे नेमत भी ले जाको कार में माशाल्लाह ले जाको पहुंचाए ऐसा हुआ। और एक थे एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाने कहते सो उन्होंने ढंग से बात नहीं करे खामोशी इख्तियार कर लिया उन्होंने एक रकम गोजल कितनी होगी इनके दिमाग आज भाग रही नहीं बात ही नहीं कर रही बच्चा का ऐसा होगा ना गो। और ये जाने का मकसद क्या बोलेगा तो एक साथ ही इन्हों वो लंबी मस्जिदी मैट है नहीं वो अच्छा लगड़ को 2 दाल को पानी में डाले गए थे वो उसे पानी पहुंचाने वो चले जा रहे ना वो पकड़े सो मिसो को चलेगी सो गए कैसा तो वो मैट लांच पड़ी है वो मैट है वो मैट ऊपर ही है वो मैट की वजह से गए सो को फोरी उधर गए जर्रा सामने एक गैर खुम थे उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया एक बच्ची को भी पकड़ लिया वो बच्ची इंतकाल होगी मगर बच्चा जरा डर गया था उतना पानी पी को नहीं था बच्चा अल्लाह का एहसान उन्हें अच्छा है मगर उन्होंने भी जरा पानी पी लिए तो मैडम ही ना टीचर मदरसे के क्लास लेने वाले टीचर उस्ताद उन्होंने भी जरा पूरे ढीले हो गए थे बात इत्मीनान एक घंटे टाइम में जरा नॉर्मल हुए उन्होंने। सर वहाँ पर फोन कर रहे हैं वो फोन स्विच ऑफ करके बैठ रहे हैं। हाँ फोन कर रहे हैं स्विच ऑफ कर रहे हैं मगर फर्स्ट हमें फोन करे ना वो बच्ची के साथ चले गए थे 2 जने जाको थे वो बच्ची को उन्होंने दूसरे को बिजी बात करते थे क्या कहते वो बच्चे गिर को ही ना उनके अम्मा बाबा को बात करते थे शायद उन्होंने उससे बिजी आया पुलिस भी हमने नमराम पूछी हमें दिए पुलिस भी करे तो बिजी आया पुलिस का भी फोन नहीं उठे उन्होंने बच्चा के अम्मा बाबा की फिक्र में थे रहेगा उसमें बिजी आया उनका फोन। यहाँ तक सुनने में आया है कि घर वालों तक को भी मालूम नहीं हाँ मालूम नहीं सही बात पता कर यानी कि बच्चों को बोल कर नहीं आए नहीं है हमारे पता कर नहीं आए जो हमारे नेमत ही उन्होंने आको फौरन वो बच्चों को फोन करा को उनके अम्मा बाबा को बात कराई सो उसके बाद वो उस्ताद है ना उन्होंने आगे पहुंचाई नहीं बात ही पहुंचाई नहीं उन्होंने क्या समझ को उन्होंने क्या ये करे समझ में नहीं आ रहा हटे उन्होंने गुमशुदा हो गए सो बच्चा का ऐसा होगा ना जहीन खराब कर ले है सामने मुंडी उठा के बात करे नहीं उन्होंने भाई क्या हुआ क्या बोलोगे तो माइंड नहीं भागा उनका एक रकम उन्होंने गोजल हो गया था। एक बच्ची के नानी आए थे उनको क्या बोला था कहते मालूम दुआ को बुला ले को जा रही
दुआ करा को 5:30 को बुला लायक छोड़ती है उनको बोल को इंसो उनको पानी की जगह बुला ला कर रही उनको ऐसा मैटा धोने बुला ला कर रही उनको बोल को नहीं। जब हमें वहां थे मदरसे के पास तब पूरे भी जने थे तब वहां बोल को सुन के नानी क्या तो खाली उनको दुआ को बुला लेके जा रही है हमें उनके बनानी बोले करते नको हम ना बुला लेके जाओ नको हमारे बच्चों को छोड़ डाल को जाओ बोल को नहीं 5:30 बजे बुला लगा तुम ना हुर वापस छोड़ डालती है उनको बोला को बुला ले गया कोई इंसो किसी के भी पेरेंट्स को बोल को नहीं नो यहाँ ऐसी जगह बुला ले जा रही है बोल को किसी के भी नहीं पेरेंट्स को बोल को ही उन्होंने इतना जिम्मेदारी के आदमी रहे तो आखिर कैसा चलना सो क्या होता। बात पूछना चाहूंगा आप लड़कों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? ये हमें जो भी है लड़कों को अवेयरनेस पहुंचाला ले जा पानी के पास होने का इस हादिस से होती हूँ ऐसे जिम्मेदार आदमियां जो पानी के पास बुला लगा को पास जाना गवेगे के बाद हमें क्या अवेयरनेस करी हमें अवेयरनेस अब देखो नौजवान यहाँ गत्ते जे नहीं 100-300 छगरेदान खड़को ही आज उन्हें देख रही खुद ही हालत उनके अम्मा बाबा भी आको ही उनके बाबा भी आको ही बिल आ रही ना वो भी देख रही हमारे घर में भी होता है और को सोच रही हमें अब ऐसा जिम्मेदार आदमी बुला लगा कोई ऐसा डुबाला ले तो पानी में क्या करने होता हमें क्या अवेयरनेस फैलाना हमें उठा ले काको भाई और रखो जब ले ले काको सामने और देखे उनके वालिद उनके कैसा तड़पे वो हमें देखे या कोई भी नहीं देखे तुम्हें जो मीडिया में देख रहे उन्हें कोई भी नहीं देखे उन्होंने देखे वो उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदार ऐसा करे तो बाकी के दूसरे आदमी दूसरे चुकरदा को बोलने की क्या भी जरूरत ही नहीं है। अब इतने बड़े बड़े जिम्मेदार अकल वाले मदरसा चलाने वाले इतने बच्चे की जिम्मेदारी लेकर उन्हें चलाने वाले उन्होंने जितनी बेअखलाकी का काम करे तो दूसरे को क्या बोल सकते हैं। और एक इतना अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ सो हमारे नौजवान छगरेदांग होंगे हमारे जो आदमियां होंगे हमारे जो पानी के पास जाती हैं वो टूरिस्ट प्लेस बना लो पानी के पास जाती है हमें इतना अवेयरनेस करना चाहती हूँ सो ये हालत तुम्हें एक जने चलेंगे उनके घर में यतीम बना को बच्चों को यतीम बना को वो बच्चे ना तो बाबा के सहारे में रहते ना तो अम्मा के सहारे में रहते ना तो वो अम्मा बच्चों के सहारे में रहती ऐसा यतीम बना चल जाती है। उससे खुसूसन हमारे नौजवानों को भी होते हमारे दोस्त हमारे माँ बहनों को से भी क्या है तो एक ही से गुजारिश क्या कर तो पानी के पास हरगिज जनों को बच्चों को तिराना है सुन्नत तरीका तिराना सुन्नत तीर मारना सुन्नत है उससे स्विमिंग पूल ही और गुजारिश क्या हो तो हमारे जो जिम्मेदार आदमियां हैं जो कारपोरेटर एमएलए हमारे एरिया में खुसूसन ये स्विमिंग पूल नहीं बनाने की वजह से हमें क्या करती है तो ये पानी की जगह को तीरना पड़ता है वो हम ना एक सहूलत हमारे मोहल्ला में सहूलत बना दिया तो हमें आने की जरूरत नहीं रहती। मैं इतना बोलता हूँ सो ये पूरे जिम्मेदार की हमारे नाकामयाबी के वजह से हमें ये पानी में आको मुर्दार मरना पड़ रहा सो हमें। यहाँ पर जो भी छोटा ब्रिज है गवर्नमेंट से क्या बताना चाहेंगे कि छोटा ब्रिज है ना वहाँ पर कुछ बंदिश नहीं है सही भी नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से एक सबसे बड़ी अपील क्या करता हूँ अब तक कहते 13 बाड़िया वरना में उठा कोई 4 महीने से 8वें महीने से पानी छोड़ा 13 गैर खुम के 2 बच्चे परसों उठे तो हमें 8 दिन पहले जाको साथ दे कोई तो अब वहाँ यहाँ से ज्यादा वहां मर रही तो हजारों बच्चे मर गए वरना में सबसे ज्यादा मौत हो रहा तो वरना में यहाँ रेर कान की मर रही तो सहीफान में भी यहाँ मगर हजारों पर तो हाफिज सबका बच्चा गिर गया था। अब एक 4 रोज पहले की बात बोल रही तो वहां तो इतनी छूट दे डाली मैदान बना ली मालूम ही नहीं होता डेंजर है क्या को गए तो फिसलने चल गए तो कहाँ है हजम हो जाता उन्हें उसकी बाड़ी कहाँ बोलो धुन्ना से 15, 16, 20, 25 किलोमीटर छाना लागने जब तक बैठना पूरी रात ऐसी बर्बादी है वहाँ जरा बैठ डाली जरा एक आधा किलोमीटर को पूरा वहां से वहां तक बैठ डालते तो एक भी नहीं मरता था दुनिया के लाशां चले गए। हमें गवर्नमेंट से क्या अपील करती है तो हर जगह ऐसी जगह सेफ्टी करके दियो जाना हर हाल में सेफ्टी करके दियो को हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट सबसे पहले वरना में करो हजारों बच्चे वहां मर रही जो किससे भी मालूम नहीं हो रहा किसे तो ही मालूम है वरना में गए साल कितने मरे ये साल कितने मरे को 4 महीने पानी छोड़ता तो हजारों बच्चे किससे भी मालूम नहीं होता अंदर ले लेके जाकर दफनाती पुलिस भी साथ देते भी पुलिस को भी मालूम है मगर उसकी फिक्र नहीं कर रही हजारों बच्चे चले गए। तीसरे साल में पानी छोड़ने वाला पानी छोड़ने गया फिसल को चलेगा उसकी बाड़ी भी हमें छूटे तो अब इतनी केयरलेस करे तो
आखिर क्यों करना? जो गवर्नमेंट खुसूसी है पानी की जगह खुसूसी है नहीं, एक ऐसी एक तरतीब बनाना किसकी भी जान को धोखा नहीं होना। दूसरा क्या कहते हो, बाढ़ी चलेगी तो सड़कों उठाना, तो बाढ़िया मरे तलक भी देख देख करो ना सो, मरे तलक भी वो बाड़िया को देख करो ना सो, वैसी नौबत नहीं होना है। कैसी सहूलत रहना, बाड़ी भी सली सागी से मिलना, वैसा भी क्या भी बना को नहीं। हमें एक अपील करती, ये वरना में खुसूसी ऐसी जगह क्या भी एक ऐसा बनाओ, बाड़िया तीर मारने जाना नहीं वहाँ, वो मौत के कुएं। वो ये हमारी खुसूसी अपील गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट है कि एक पुलिस को डालें। हाँ जड़ी इतनी कोई भी नहीं जाना भाई। हर रविवार को जाता हूँ, हर रविवार पूरी वरना की हजारों बच्चे तीरते रहती, अल्डा को भगा तो वीडियो भी बना को था। क्या बोल था, बोलो ए जाओ को भगा को वीडियो बनाइयो, यहाँ भेजो लोग को, अपने बच्चा को जरा ताकीद करो, ये मौत का कुआ को। मैं बोलने का मकसद क्या है, तो पुलिस की रोडिंग डाल तो एक बच्चा भी जाता नहीं। अच्छी है वो चीज, एक एक निगरानी हर जगह, ऐसी जगह तो पुलिस डाले तो हजारों जाना बच गए ना। अच्छी चीज वो, नहीं तो डालना नहीं तो बेटा डाल को डालना, हमना खुसूसी वरना में डालना चाहिए। हजारों बच्चे चले गए, एक एक जगह गए तो लास्ट में गए तो कितने बाड़ियां पड़ी बोलो, एक बच्चे की, एक बाइकों की, एक किसकी की, इतना मोटा आ गया कौन भी पहचानने वाला नहीं उसे, किसका बच्चा को कुछ मालूम नहीं की। ऐसी हालत हो रही है, उससे खुसूसी दरखास्त क्या कहते हो, अब अर्जेंट को पुलिस डालना, नेक्स्ट उसे बेडगिट डाल को हम ना, एक क्या एक 5-6 किलोमीटर होगा वो केसरे की छानल से, केसरा हले केसरे से ये रमरली तलक डाल तो अल्लाह का एहसान, पूरे बच्चे बच जाते। बेटा डाल तो बेट मतलब आपका कहने का है ऊपर से डाल को ही, बीच में डाल को ही, आधा किलोमीटर डाल को ही, हमें चलने को भी जा को ही, वहाँ पूरा डाल तो वो सैंक्शन भी होको है, कहते हैं हमें सुन को ही, वहाँ के हमारे गैर खुमान से मुंह से पूरा सैंक्शन होकर था, कहते हैं पेंडिंग कर डाली कहते वहाँ का। और सबसे ज्यादा मोता वहाँ हो रही। तो अब 4 दिन पहले एक हजरत का बेटा चले गया है, मकतब पढ़ता था, उन्हें बच्चा चले गया, उसे उठा लेगा को ही हमें, अब उसका जिम्मेदार कौन है? छोटा बच्चा 16 साल का। एक बाबा भी बेटे ईदगाह करने जा रही, जो गाड़ी खड़ा को पेशाब कर रही, जो कहते बाबा बेटे करे नहीं, बच्चे को क्या की पेशाब उड़गा को चलेगा बच्चा फिसल को, वो बाबा धंडाले को फिर रही। हमारे खतीर भी को मेरा नंबर दिए उनको, उन्होंने फोन कर को मुझे बोले, मैं बोले बच्चे की बाड़िया नहीं मिलती भी, मैं सुबह तुम ना दे डाल, तो मेरी जिम्मेदारी से गया, हमारे साथियों को बुला को दूसरे दिन शाम को 2.5 घंटे को उठा को दिया वो बाड़ी। वो बेचारा किससे भी बोला नहीं, मैं क्या ले ले को घर में बोलो, बच्चे को ले ले को जान से मार डाला, मैं खाली पेशाब करने उतरे से भी ऐसे हालात। ऐसा एक मौत का कुआं बना को छोड़े, वो क्या है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। उसकी फिक्र कौन भी नहीं करे, आवाज भी अभी तक कौन भी नहीं उठे। सबको मालूम वरना में मर रही को, कौन भी उसके बारे में इश्यू नहीं करे। आज मैं दरखास्त करता हूँ पूरे मैसूर के, शांतिनगर के, पूरे मैसूर के आदमियों को, गैर खुमां को भी इसके बारे में आवाज उठा कर वहां जाना बचाने की कोशिश करो। हजारों लाशा ये हाथों से हमें उठा ली, क्या बोलना। ऐसी तक एक जना मरा तो बच जाए, पूरा घर कब्रिस्तान जे, मरे तलक रोना जे, वो कपड़े देख को रोती जे, वो परश देख को रोती जे। आज हमारे ऊपर गुजर रही है, समझ में नहीं आता, आखिरी शाम तलक रोती, कपड़े वो सोने की जगह देंगे तो ऐसी बेकरारी आती है, अल्लाह से मौत मांगती, अल्लाह मार डाल, अल्लाह हमारे बच्चे चले गए के बाद हमें रखो क्या फायदा। ऐसी तकलीफ अल्लाह के वास्ते देना को खुसूसी वहाँ की फिक्र करो, सभी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसकी आगे जिम्मेदारी और एक हमीद भी जो हमें आको ही पुलिस आको क्या, पुलिस की कार्रवाई क्या करना, वो खाली लिखा पढ़ी कर लग चलेगी। ना तो फायर ब्रिगेड वाला है, ना तो है फायर ब्रिगेड वाले, कौन भी फायर ब्रिगेड वाले भी कौन भी आएंगे। पूरा हौसानगर, शांतिनगर के तालाब के बड़े जिम्मेदार सोती ना चाको पूरा यहाँ जितने जने 9 जने पूरा मेहनत कर को 15 किलोमीटर पानी के अंदर उतर को पूरी रात हमें जिनको चुन को जिम्मेदारी उठा को रहती, हमारे दुख दर्द पाओ को बोल को हमें आपको हाथ जोड़ खोड़े देना,
तब हमें दाल को वो एक जिम्मेदार का कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, एक आदमी भी नहीं आया। जिम्मेदार का क्या काम रहता बोलो? जिम्मेदार पूरा नौजवान छोड़ ना ही तो जरूरत कुछ नहीं है, ये पूरे जने खुड़को इतने रात तल्ला का घर छोड़ने का को खुड़को इतनी मेहनत करने की किसी भी जरूरत नहीं और है। जिम्मेदार का आना मकसद नहीं रहता, खाली एक फोन पर काम हो जाता है। आज वक्ती काय लगी है खुद के वो जो नौजवान ही चले गए तो भी उनको फिक्र नहीं है, खाली खुद तो एक फोन पर काम हो जाता है। एक फोन करने भी उनकी इतनी काय लगी है तो हमें क्या हमारे मौतां की जो जाना की कीमत है उनको कीमत इस नहीं है। एक फोन भी फ्री से भी ज्यादा हमारी कीमत, वो फोन की कीमत ज्यादा कर ली। हाँ, एक फोन की कीमत नहीं है। हमारे एमएलए साहब हो सकता है खाली एक फोन करे तो यहाँ पुलिस की फोर्स खड़ जाते हैं। वो खड़ा करने के वास्ते भी हमें ये तुम्हारे हमीद भी के चैनल से हमें अपील भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं को करो, जाना तुम्हारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। किसके की नादानी से काम हो जाता है, अनजाने में काम हो जाता है, उसे तुम्हें उसकी गलती समझो न को, अनजाने में हो जाता। सो मैं गुजारिश क्या करतूंगा तो हमारे जिम्मेदार खुसूसन ऐसे हादसे हुए तो काम भी हो जाते हादसे, पहले जिम्मेदार हमारा खड़को, उसे ताकि आगे बढ़को, बाद में डांटो, बाद में तुम्हें मारो, बाद में गाली दो, वो सालती उसके दुख में आगो साथ खड़को नहीं जे करको दो तुम खड़को करको देखो दफनाला लेके बाद उसे होना तो डालडाओ। तुम्हारे बच्चा कई को जो खुसूसन भेजे करको, तुम्हारे कई को जरे गए करको, तेरा भाई कहीं को रह गया, तेरी अम्मा कहीं को रह गई, तेरी जोरू कहीं को रह करको आको हल्टाओ। हमें मान लाती सिर झुकाता चुने गलती हो करती है। गुजारिश क्या करतो जिम्मेदार कतो हमारे एक आको एक फोन करको एक पुलिस फोर्स को होंदे इसे होंदे एक ताकीद करे तो अच्छा रहता। मैं बात खत्म।